नमस्कार साथियों, मैं अभिनय दीक्षित आप सभी का एग्रीकल्चर जीके के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों से बात करने वाला हूं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से आई हुई फूड सेफ्टी ऑफिसर की वैकेंसीज के ऑफिशियल सिलेबस के बारे में। जैसा कि मैंने पीछे की फोटो में लिख रखा है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से ऑफिशियल सिलेबस जारी कर दिया गया है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा और इसकी आप तैयारी कैसे कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता होगा, एग्जाम कैलेंडर जो आया था एमपीपीएससी का, उसके अकॉर्डिंग आपका जो पेपर है वो जून के 3rd वीक में प्रस्तावित है। तो आपके पास समय लिमिटेड है, इसलिए आपको अब सिलेबस भी आ गया है तो आपको तैयारी अपनी स्टार्ट कर देनी पड़ेगी। अगर आपको 120 में से एक पोस्ट पानी है तो आपको तैयारी अपनी अच्छे से स्टार्ट कर देनी है। सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना स्टार्ट कर देना है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और जानते हैं कि आपका आयोग की तरफ से क्या सिलेबस जारी हुआ है और कैसे आप इस सिलेबस को कवर कर सकते हैं, कैसे इसकी आप तैयारी कर सकते हैं। तो हमारे प्लेटफॉर्म पर मध्य प्रदेश फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए कंप्लीट बैच लॉन्च किया गया है। इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें जो आपका 100 नंबर का फूड टेक्नोलॉजी का पार्ट आएगा, जो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा सिलेबस में, वो पूरा सिलेबस आपको लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस के माध्यम से कवर कराया जाएगा। इसके अलावा ये आपका कंप्लीट नोट्स रहेगा सिलेबस के अकॉर्डिंग। फूड टेक्नोलॉजी के पेपर का ई बुक भी आपको दी जाएगी सिलेबस के अकॉर्डिंग और आपको फूड टेक वाले पेपर के मॉक टेस्ट भी मिलेंगे। प्रीवियस ईयर पेपर भी आपको इसमें प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके अलावा प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा आपको और जो इंटरव्यू होगा उसके लिए भी आपको गाइडेंस इस बैच के माध्यम से मिलने वाला है। अगर बात की जाए इस बैच की फीस की, तो इस बैच को आप ओनली 2699 यानी कि 2700 रुपीज में बाई कर सकते हैं। इंग्लिश मीडियम में बैच रहेगा। क्लासेस हमारी बाइलिंगुअल होंगी। नोट्स रहेगा इंग्लिश मीडियम में। अगर आप बाइलिंगुअल पढ़ना पसंद करते हैं तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप हिंदी मीडियम के हैं, आपको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती है, तो इस बैच को ज्वाइन ना करिएगा। अगर आप बाइलिंगुअल जो है पढ़ करके इंग्लिश के नोट्स को समझ सकते हैं तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। कंप्लीट सिलेबस कवर किया जाएगा और मेरा आप सभी से वादा है कि जैसे हमने अदर स्टेट के फूड सेफ्टी ऑफिसर के एग्जाम में और सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्जाम में आपको क्वालिटी कंटेंट दिया है, वैसे ही इस एग्जाम में भी हमारी टीम आपको क्वालिटी कंटेंट देगी और सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पूरा कंटेंट प्रोवाइड करेगी, एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट्स के साथ, एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल के साथ। ये कंटेंट हमारा एग्जाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग रहेगा और जैसा आपका पेपर आता है उसको ध्यान में रख के एमपीपीएससी लेवल का मध्य प्रदेश स्पेशल आपको मिलेगा। तो ये बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं एग्रीकल्चर जीके ऐप को इंस्टॉल करके, हमारी वेबसाइट agriculturegk.in पर जा करके। इस बैच में जो लाइव क्लास हैं वो इसी वीक से हम स्टार्ट करा देंगे। लाइव क्लास शुरू हो जाएंगी आपकी सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो इस बैच को इनरोल करें। कंप्लीट सिलेबस की आपको यहाँ पे लाइव क्लास मिलने वाली है, रिकॉर्डेड वीडियोस भी अवेलेबल रहेंगी। बाकी ऑलरेडी जो फीचर्स है मैं आपको बता चुका हूँ। अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो इस कोर्स को लेकर के तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए अब देर ना करते हुए मैं आपको जो सिलेबस जारी हुआ है उस पर लेके चलता हूँ। देखिए, जैसा मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था आपको कि आपका एग्जाम पैटर्न क्या हो सकता है, तो जो एग्जाम पैटर्न मैंने बताया था वही एग्जाम पैटर्न यहाँ पे रहा है। जो मैंने कहा था कि आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, वही सेम टू सेम एग्जाम पैटर्न यहाँ पे देखने को मिला है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये आपका एग्जाम पैटर्न है। सामान्य अध्ययन के आपके 50 क्वेश्चन 150 नंबर के रहेंगे और फूड टेक्नोलॉजी के 100 क्वेश्चन 300 नंबर के रहेंगे। कुल यहाँ पे पेपर में आपका 150 क्वेश्चन रहेगा, 450 अंकों का होगा। परीक्षा की जो समय होगी वो 3 घंटे की होगी आपकी और इंटरव्यू यहाँ पे 50 नंबर का रहेगा। कुल आपका 500 नंबर पे के बेसिस पे सिलेक्शन होगा। तो सिलेक्शन आपका एग्जाम प्लस इंटरव्यू के बेसिस पे होगा और एग्जाम पैटर्न मैं आपको बता चुका हूं। परीक्षा आपकी 3 घंटे की होगी, जैसा कि आपको मैं बता चुका हूं। पेपर आपका जो है ऑब्जेक्टिव आएगा और इसके अलावा पेपर आपका बाइलिंगुअल रहेगा, हिंदी में होगा और इंग्लिश में होगा। आपके पेपर में 4 विकल्प होंगे ABCD करके और आपको कोई एक सही विकल्प चूज करना रहेगा। इसके अलावा अगर बात की जाए कि आपका जो पेपर रहेगा, पेपर में जो सामान्य अध्ययन का पार्ट है उसमें 40% अंक लाना अनिवार्य होगा और जो आपका फूडटेक वाला पार्ट है उसमें भी आपको 40% अंक लाना अनिवार्य होगा, तभी आप पेपर क्वालिफाई माने जाएंगे।
और जो आपके मध्य प्रदेश राज्य के अनुसूचित जाति वाले हैं, एसटी वाले हैं, ओबीसी वाले हैं, ईडब्ल्यूएस वाले हैं, पीएच वाले हैं, इन श्रेणी के आवेदकों को 10% की छूट दी जाएगी। यानी कि इनको जो है खंड आ और खंड बा में 30% नंबर लाने पड़ेंगे, तभी वो एग्जाम क्वालिफाई माने जाएंगे। इसके अलावा एग्जाम में निगेटिव मार्किंग भी रहेगी, इसका भी आपको ध्यान रखना है। एक एक जो है क्वेश्चन रॉन्ग करने पे आपका 1 नंबर कटेगा और आपका जो है एक क्वेश्चन सही करने पे आपको 3 नंबर मिलेगा। तो ये इसका एग्जाम पैटर्न हो गया। पेपर आपका बाइलिंगुअल होगा, हिंदी में भी होगा, इंग्लिश में भी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका हम बात कर लेते हैं इंटरव्यू के बारे में। तो इंटरव्यू आपका 50 नंबर का होगा और चयन प्रक्रिया जो आपकी है यहाँ पे देख सकते हैं आप, ऑफलाइन मोड में OMR बेस्ड आपका ऑफलाइन पेपर होगा। तो ये आपका इसका एग्जाम पैटर्न हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं कि सिलेबस क्या जारी हुआ है। तो सिलेबस में जो आपका खंड आ है, इसमें सामान्य अध्ययन है। सामान्य अध्ययन में आपका जो जनरल स्टडीज का पार्ट है, इसमें आपका मध्य प्रदेश का इतिहास है। इसका सिलेबस मैं आपको दिखा देता हूं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। या सिलेबस की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी और हमारे एग्रीकल्चर जीके ऐप पर भी आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो इस सिलेबस को आप देख लीजिए, ये हिंदी में ऊपर दिया हुआ है और इसके नीचे आपका ये इंग्लिश में सिलेबस दिया हुआ है। तो ये आपका मध्य प्रदेश का हिस्ट्री का पार्ट हो गया। दूसरा आपका है मध्य प्रदेश का भूगोल, ये आएगा। देखिए जो सिलेबस मैंने कहा था, सिलेबस आपका काफी सारा हमारे सिलेबस से मैच कर रहा है। मध्य प्रदेश का भूगोल ये आपका हिंदी में लिखा हुआ है जो आपको टॉपिक पढ़ने हैं, और नीचे देखिए आपका जो है जियोग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश जो है इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी हुई है। ऑल इंडिया वाले इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। फॉर्म फिलअप आपका जो है मार्च में स्टार्ट होगा, तो इसमें आप अप्लाई करिएगा, लेकिन तैयारी आप अभी से स्टार्ट कर दीजिए। बाकी इसमें एलिजिबिलिटी क्या रहती है, एज लिमिट क्या रहती है, ये सबकी पूरी जानकारी मैं एक वीडियो में बता चुका हूँ, उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट आपका है मध्य प्रदेश की राजनीति एवं अर्थव्यवस्था। मध्य प्रदेश की राजनीति में आपको ये टॉपिक पढ़ने हैं, सिलेबस यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इसके बाद आपका देखिए इंग्लिश में दिया हुआ है पॉलिटिक्स ऑफ मध्य प्रदेश। तो ये टॉपिक आपको पढ़ने रहेंगे, सिलेबस को आप नोट डाउन कर सकते हैं। इसकी पीडीएफ आपको MPPSC की वेबसाइट पर भी मिल जाएगी और हमारे टेलीग्राम ग्रुप में और हमारे एग्रीकल्चर जीके ऐप पर भी मिल जाएगी। मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में आपको ये टॉपिक पढ़ने हैं। फिर आपका सेम वही चीज़ें जो है इंग्लिश में दी हुई हैं, इकोनॉमी ऑफ मध्य प्रदेश टॉपिक के नाम यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये आपका जो जीएस का पार्ट है वो चल रहा है अभी। नेक्स्ट आपका क्या है, मध्य प्रदेश की जनजातियां, विरासत, लोक संस्कृति, लोक साहित्य। ये आपके टॉपिक्स यहाँ पे पढ़ने रहेंगे इस वाले पोर्शन में। यही आपका देखिए जो है सेम इंग्लिश में दिया हुआ है, इसको आप देख लीजिए। नेक्स्ट आपका आता है इकाई 5 में क्या है, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं तथा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। इसका सिलेबस यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपको पढ़ना रहेगा। अब यही सिलेबस आपका नीचे मिल जाएगा इंग्लिश मीडियम में, तो इसको भी एक बार आप देख लीजिए इंग्लिश, अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं। तो ये आपका कंप्लीट जो है मध्य प्रदेश जो स्पेशल है जीके वाला पार्ट, जो 50 क्वेश्चन आएगा उसका यहाँ पे सिलेबस पूरा हो जाता है, जो आपको देख लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका बात कर लेते हैं जो आपका मेन पार्ट है फूड टेक्नोलॉजी का सिलेबस, जो कि हमारे कोर्स में कवर किया जाएगा। देखिए जो ये सिलेबस है फूड टेक्नोलॉजी का, ये कंप्लीट सिलेबस, मैं आपसे वादा करता हूँ इसका एक एक टॉपिक हमारे कोर्स में एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट के साथ कवर किया जाएगा। जैसा हमारे प्लेटफॉर्म ने अदर स्टेट में मैक्सिमम सिलेक्शन कराए हैं, क्वालिटी कंटेंट दिया है फूड सेफ्टी ऑफिसर के एग्जाम में, वैसे ही इस एग्जाम में भी आपको क्वालिटी कंटेंट देने में हमारी टीम कोई भी कसर नहीं छोड़ेगी। आपको वो सब कुछ देगी जिससे आपका एग्जाम में अच्छे से अच्छा आप करके आ सके और एग्जाम को क्रैक करके अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करके मध्य प्रदेश में खाद्य सुरक्षा अधिकारी फूड सेफ्टी ऑफिसर की जॉब पा सके। तो पहला इसमें है इंट्रोडक्शन टू बेसिक फूड साइंस। इसमें बेसिकली आपका हिस्ट्री ऑफ फूड एंड इट्स प्रिजर्वेशन पढ़ना है। इसके अलावा ट्रेडिशनल फूड हो गया, देयर इंपॉर्टेंस, रोल ऑफ फूड फोर्टिफिकेशन, एस्पेक्ट्स ऑफ ईट इंडिया, राइट चैलेंज इन इंडिया, ट्राइबल फूड्स ऑफ मध्य प्रदेश। नेक्स्ट आपका है फूड कॉन्स्टिट्यूएंट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, एंजाइम, केमिकल नेचर, क्लासिफिकेशन एंड फंक्शन, मेटाबॉलिक पाथवे, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, विटामिन, फाइबर, मिनरल्स, प्रॉपर्टीज ऑफ फूड, फिजिकल, एसिड, बेसिस, बफर, केमिकल, कोलाइडल।
तो ये आपको पढ़ना है इस वाले पार्ट में। नेक्स्ट आपका आता है फूड माइक्रोबायोलॉजी का पार्ट। इसमें क्या पढ़ना है आपको? जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्लासिफिकेशन, मार्फोलॉजी, फिजियोलॉजी, ग्रोथ, न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, माइक्रोबियल ग्रोथ। नेक्स्ट आपका है फूड पॉइजनिंग एंड फूड बॉर्न डिजीजेस, फूड टॉक्सिन्स, रैपिड मेथड इन डिटेक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट आपका है फूड फर्मेंटेशन, फर्मेंटेड फूड प्रोडक्ट्स एंड बेवरेज, फूड स्पॉइलेज ऑफ स्पेसिफिक फूड ग्रुप, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, मीट, पाउल्ट्री, फिश, सीरियल, पल्सेज, ऑयल, फ्रूट। इसके अलावा वेजिटेबल्स, कैंड फूड प्रोडक्ट्स, माइक्रोबियल टेक्निक्स जिसमें बेसिकली आपको टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, देयर मार्फोलॉजी, कल्चर, मीडिया वगैरह पढ़ना रहेगा। नेक्स्ट आपका आता है फूड एंड न्यूट्रिशन। यहाँ पे बेसिकली आपको फूड एंड न्यूट्रिशन, इसके फंक्शन क्या होते हैं और क्लासिफिकेशन क्या है, सोर्स क्या है, ये सब पढ़ना रहेगा। इसके अलावा आपका जो है बैलेंस डाइट क्या होती है, रिकमेंडेड डाइटरी अलावेंसेस क्या होते हैं, बेसल एनर्जी मेटाबॉलिज्म क्या होती है, इनकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है, सब कुछ आपको पढ़ना रहेगा। टेक्निक फॉर असेसमेंट ऑफ ह्यूमन न्यूट्रिशनल स्टेटस, काज एंड प्रिवेंशन ऑफ माल न्यूट्रिशन। नेक्स्ट आपका है प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेल्थ इन इंडिया, ये पढ़ना रहेगा आपको। नेक्स्ट है माइक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स डिफिशियंसी डिजीज एंड देयर प्रिवेंशन। नेक्स्ट आपका यहाँ पे आता है फूड प्रिजर्वेशन, पैकेजिंग एंड स्टोरेज का सिलेबस। इसमें बेसिकली आपको जो है फूड प्रिजर्वेशन प्रिंसिपल एंड इट्स मेथड, थर्मल एंड नॉन थर्मल फूड प्रिजर्वेशन टेक्नोलॉजी, फूड पैकेजिंग पढ़नी है आपको। इसके अलावा नोवेल टेक्नोलॉजी इन फूड पैकेजिंग रिसेंट डेवलपमेंट पढ़ना है। फूड स्टोरेज के बारे में आपको पढ़ना है, स्टोरेज स्ट्रक्चर हो गया, प्रैक्टिसेस, इन्वायरमेंट एंड इट्स इंटरेक्शन विथ स्टोर्ड प्रोडक्ट, ये सब कुछ पढ़ना रहेगा। नेक्स्ट आपका आता है इंडियन फार्मिंग सिस्टम। देखिए सिलेबस में आपका एग्रीकल्चर के टॉपिक को भी इंपॉर्टेंस दिया गया है, तो अगर आप एग्रीकल्चर के बैकग्राउंड के हैं तो ये भी आपके लिए गुड न्यूज़ है कि कुछ सिलेबस आपका एग्रीकल्चर का भी यहाँ पे डाला गया है। इसमें क्या है आपका स्टेटस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया, टाइप ऑफ ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न फार्मिंग सिस्टम, कंपोनेंट ऑफ फार्मिंग सिस्टम, फार्मिंग बेस्ड लाइव स्टॉक सिस्टम, क्रॉप एंड क्रॉपिंग सिस्टम। लाइव स्टॉक में बेसिकली आपको डेयरी, पिगरी, गोटरी, पाउल्ट्री, डकरी वगैरह पढ़ना रहेगा, इनकी जो ब्रीड्स वगैरह होती है वो पढ़नी रहेंगी। नेक्स्ट आपका है हार्टिकल्चरल क्रॉप्स पढ़नी है, एग्रो फॉरेस्ट्री पढ़नी है, एक्वाकल्चर पढ़ना है, डक पाउल्ट्री फार्मिंग पढ़ना है, फिशरीज पढ़ना है, डेयरी कम फिश फार्मिंग पढ़ना है, पिगरी कम फिश फार्मिंग पढ़ना है, स्मॉल मीडियम लार्ज इंटरप्राइज इंक्लूडिंग वैल्यू चेन एंड सेकेंडरी इंटरप्राइजेस एज लिवलीहुड कंपोनेंट फॉर फार्मर्स। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे यूनिट 5 में पढ़नी है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, सिलेबस काफ़ी अच्छा है और मैं आपको एक बार फिर इस बात की गारंटी देता हूँ कि हमारे कोर्स में इस सिलेबस को हम एकदम अच्छे से बेसिक से पूरा एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट के साथ कवर करेंगे। तो देर ना करिए दोस्तों, आपके पास समय बहुत कम है, आपका पेपर एग्जाम कैलेंडर के अनुसार जून के 3rd वीक में होने के चांसेस बन रहे हैं, तो आपको अपनी तैयारी अभी से करनी पड़ेगी, तभी आप 120 सीट में से एक सीट पा पाएंगे। तो तैयारी के लिए लग जाइए, जैसे ही इसके फॉर्म फिलअप शुरू होंगे आप फॉर्म इसका फिल कर दीजिएगा और अच्छे से तैयारी करिए। हमारी टीम आपको पूरा सपोर्ट करेगी, पूरा गाइडेंस देगी और कंप्लीट तैयारी आपकी कराएगी एग्जाम से लेकर के इंटरव्यू तक। नेक्स्ट आपका है कमर्शियल फार्मिंग बेस्ड लिवलीहुड मॉडल्स बाय नाबार्ड आईसीआर, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज केवीकेएस। नेक्स्ट आपका है स्कीम एंड प्रोग्राम्स बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, पब्लिक एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व इन प्रमोशन ऑफ फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज। नेक्स्ट आपका है फूड सेफ्टी, क्वालिटी कंट्रोल, हाइजीन स्टैंडर्ड। इसमें बेसिकली आपको जो है फूड सेफ्टी, इसकी डिफिनीशन क्या होती है, स्कोप, इंपॉर्टेंस, स्टैंडर्ड्स, इसके अलावा फैक्टर इफेक्टिंग वगैरह पढ़ना रहेगा। नेक्स्ट आपका है हैजार्ड एंड रिस्क, में आपको टाइप ऑफ हैजार्ड पढ़ना रहेगा, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल पढ़ने रहेंगे। नेक्स्ट आपका है हाइजीन एंड सैनिटेशन इन फूड सर्विसेज एस्टेब्लिशमेंट, ये पढ़ना रहेगा आपको। बेसिक कंसेप्ट ऑफ फूड सेफ्टी मैनेजमेंट पढ़ने रहेंगे आपको। इसके अलावा आपका जो FSMS 22,000 है, ISO 22,000 2005 है, ग्लोबल फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, ये सब कुछ पढ़ना रहेगा। नेक्स्ट आपका देखिए इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, यानी कि आपकी क्रॉप वगैरह भी आपको पढ़नी है, जैसे कि आपका साइलेंट फीचर ऑफ एग्रीकल्चर एंड लाइव स्टॉक इन मध्य प्रदेश, MP स्पेशल आपको पढ़ना रहेगा एग्रीकल्चर के बारे में। क्रॉप में बेसिकली आपको सीरियल, पल्सेस, ऑयल सीड, मिलेट्स। हॉर्टिकल्चर में आपको वेजिटेबल, फ्रूट, फ्लावर पढ़ने हैं। स्पाइसेस में आपको टर्मरिक, जिंजर, कोरिएंडर, क्यूमिन, फेनुग्रीक, कैरम, फेनल पढ़ना है। सेकेंडरी में बेसिकली आपको जो है गोटरी, पाउल्ट्री, डकरी,
इसके अलावा फिशरी, एक्वाकल्चर, एपीकल्चर, एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम पढ़ना है, कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबिलिटी पढ़ना है, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, एनर्जी मैनेजमेंट, वाटर हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट, सॉइल हेल्थ, क्रॉप मैनेजमेंट, पेस्ट मैनेजमेंट वगैरह पढ़ना है। नेक्स्ट आपका आता है एनिमल प्रोडक्ट प्रोसेसिंग। यहाँ बेसिकली आपको कंपोजिशन ऑफ मीट, टाइप ऑफ मीट, स्लॉटरिंग, स्टैंडर्डाइजेशन, क्यूरिंग, फिश एंड पाउल्ट्री प्रोसेसिंग, फिजिकल, केमिकल, न्यूट्रिशनल एंड फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एग, प्रोसेसिंग ऑफ एग एंड एग प्रोडक्ट्स, कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मिल्क एंड देयर डिफरेंस प्रोडक्ट। इसके अलावा आपका जो है मिल्क एडल्ट्रेशन, एडल्ट्रेंट्स एंड इट्स डिडक्शन, यानी कि जो दूध में मिलावट होती है इसके बारे में आपको पढ़ना है और इसकी आप पहचान कैसे कर सकते हैं इसके बारे में आपको स्टडी करनी है। नेक्स्ट आपका आता है फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी। यहाँ पे क्या पढ़ना है आपको, यूज ऑफ नॉन फॉर्मल टेक्नोलॉजीज, माइक्रो फिल्ट्रेशन, हाई प्रेशर प्रोसेसिंग, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, रिजर्व ऑस्मोसिस, अल्ट्रा हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक फील्ड, कोल्ड प्लाज्मा, न्यूट्रास्यूटिकल एंड फंक्शनल फूड, जंक फूड्स, मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, थर्मल प्रोसेसिंग, पास्चुराइजेशन, कंसंट्रेशन, कैनिंग, डिहाइड्रेशन, फ्रीजिंग, फर्मेंटेशन, इरेडिएशन, फूड एडिटिव्स। नेक्स्ट आपका है एसेप्टिक प्रिजर्वेशन, हर्डल टेक्नोलॉजी, हाइड्रो प्रेशर टेक्नोलॉजी, माइक्रोवेव प्रोसेसिंग, इनोवेटिव थर्मल टेक्नोलॉजीज में आपको ओहमिलिक हीटिंग, डेल्टेइक हीटिंग, इसके अलावा इंडक्शन हीटिंग इन फूड प्रोसेसिंग, ये सब कुछ पढ़ना है। तो ये आपका जो है कंप्लीट यहाँ पे जो सिलेबस है फूड टेक का वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी इसमें कुछ और टॉपिक बचे हुए हैं उनको भी देख लेते हैं। नंबर 10 पे क्या है आपका, फूड लॉ रेगुलेशन सर्टिफिकेशन डेवलपमेंट स्कीम। बेसिकली यहाँ पे आपको नेशनल और इंटरनेशनल फूड लॉ के बारे में पढ़ना है। इसके अलावा आपका FSSAI कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन, फूड सिनेरियो पढ़ना है आपको, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट पढ़ना है, FSSAI रूल 2006 पढ़ना है। इसके बारे में आपको अच्छे से स्टडी करनी पड़ेगी। सर्टिफिकेशन क्या होता है, इसका प्रोसीजर क्या है, ऑडिटिंग क्या होती है, सर्टिफाइंग एंड रेटिंग बॉडीज क्या क्या हैं, और जो आपका BIS है, एगमार्क है, ये सब कुछ पढ़ना रहेगा। इसके अलावा ऑर्गेनिक फूड क्या होता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स क्या होते हैं, फूड इंस्टीट्यूट जैसे आपका CFTRI, निफ्टेम, ICAR, ICMR और DFRL, ये सभी इंस्टीट्यूट के बारे में भी आपको स्टडी करनी रहेगी। तो सिलेबस इसका काफ़ी अच्छा है और जो टॉपिक हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। टोटल आपका जो है फूड टेक वाले सिलेबस में 10 यूनिट्स हैं, 100 क्वेश्चन आएंगे। तो मोटा मोटा ये मान सकते हैं कि हर यूनिट से आपके 10 क्वेश्चन बनेंगे। तो 10 क्वेश्चन को आपको कवर करना पड़ेगा, एक यूनिट से 10 क्वेश्चन बन सकता है। 10 यूनिट है फूड टेक में, 10 क्वेश्चन बनेगा तो आपका 100 क्वेश्चन हो जाएगा। बाकी 50 क्वेश्चन GS का है और इंटरव्यू भी आपका है। तो कंप्लीट कोर्स आप हमारे एग्रीकल्चर GK ऐप को इंस्टॉल करके इनरोल करिए। इसमें आपका फूड टेक वाला जो 100 नंबर का पार्ट आएगा, इसमें मैं आप सभी से वादा भी करता हूं और गारंटी भी लेता हूं कि आपको क्वालिटी कंटेंट दूंगा। आपको कुछ भी अलग से पढ़ने की नीड नहीं पड़ेगी और आपके इंटरव्यू तक हमारी टीम आपका पूरा सपोर्ट करेगी, प्रॉपर गाइडेंस देगी। तो फूड सेफ्टी ऑफिसर की बेस्ट कोचिंग के लिए अभी एग्रीकल्चर GK ऐप को इंस्टॉल करें। हमारी वेबसाइट agriculturegk.in पर जाएं, वहां जाकर के कंप्लीट फूड सेफ्टी ऑफिसर का कोर्स एनरोल करें। एग्रीकल्चर GK टीम की तरफ से आप सभी को आपके अपकमिंग मध्य प्रदेश फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्जाम के लिए बेस्ट विशेष। आप अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करके फूड सेफ्टी ऑफिसर की जॉब पाएं, ईश्वर से मेरी यही कामना है। इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।